नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। वक्त हो चला है 3 बजे की 3 सबसे बड़ी खबरों का। 3 ऐसे मुद्दे जिन पर पूरे देश और दुनिया की नजर टिकी हुई है। पहली बड़ी खबर भगवान श्री कृष्ण पर मौलाना के ज्ञान और विवादित बयान का है और उस साथ ही साथ उस पर सियासी समर्थन भी देखने को मिला है। भगवान श्री कृष्ण को लेकर दिए गए विवादित बयान ने अब नया राजनीतिक रंग ले लिया है। एक तरफ मौलाना के बयान पर देश भर में आक्रोश है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन खुलकर समर्थन में उतर आए। सवाल है कि आखिर आस्था पर बार बार विवादित बयान क्यों? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना अब नया ट्रेंड बन गया है? और क्या ऐसे बयानों पर कानून का डंडा चलेगा या फिर सियासत का संरक्षण मिलता रहेगा? दूसरी बड़ी खबर उत्तर भारत में आफत की बारिश से है। हालांकि बारिश का कहर हर जगह देखने को मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत बनकर बरस रही है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से तबाही देखने को मिली। हिमाचल और उत्तराखंड में भूस्खलन से जिंदगी थम गई है। नदियां उफान पर है, सड़कें बह गई हैं, घर मलबे में तब्दील हो गए हैं और कई इलाकों का संपर्क तो पूरी तरह कट चुका है। राहत साथ ही साथ बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन मौसम का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। साथ ही साथ तीसरी सबसे बड़ी खबर है दर्शकों, रूस यूक्रेन में आर पार की जंग को लेकर। यूरोप का सबसे बड़ा युद्ध अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। यूक्रेन ने रूस के अंदर यानी उसके भीतर गहरे और ड्रोन हमले किए हैं। तेल डिपो सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया तो जवाब में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों की भीषण बारिश कर दी। लगातार धमाके, तबाही और युद्ध का बढ़ता दायरा दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है। क्या अब ये जंग निर्णायक मोड़ पर है? आज इसी पर ज्यादा जानकारी देंगे। आस्था पर सियासत की, आसमान से बरसती आफत की और दुनिया को टहला रही महाजंग की खबरों का करेंगे विश्लेषण 3 बजे के 3 बड़ी खबरों में। और सबसे पहले 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में बात कर लेते हैं श्री कृष्ण पर बयान से मचे सियासी बवाल की। भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान बताने वाले बयान पर नया विवाद देखने को मिला है। अब इसमें समाजवादी पार्टी की भी एंट्री हो गई। पूर्व सपा सांसद एसटी हसन के बयान से विवाद बढ़ गया है। 1,24,000 पैगंबरों में भगवान राम और श्री कृष्ण रामकृष्ण को पैगंबर बताने वाले बयान पर घमासान हो गया है। जर्जस के बाद एसटी हसन के बयान से नई बहस भी छिड़ गई है। भगवान श्री कृष्ण पर बयान से देश भर में चर्चा तेज है। विवादित टिप्पणी पर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि मुरादाबाद में भगवान श्री कृष्ण को लेकर विवादित बयान सियासी रंग में घुलता हुआ नजर आ रहा है, सियासी रंग पकड़ता जा रहा है। सबसे पहले समझिए क्या हो रहा है। पहले समाजवादी पार्टी के नेता जजेस ने भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान बताया था। माफ कीजिएगा, इसमें मौलाना जर्जिस के बयान को लेकर यह पूरा मामला सामने आता है, जिसमें मौलाना जर्जिस भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान बताता है। और अब इसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है, वो भी कूद जाते हैं, इस बयान का समर्थन करते हैं। और हसन का कहना है कि इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए, जिनमें भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण भी शामिल हो सकते हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीति और गर्मा गई। धार्मिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है। फिलहाल इस मुद्दे पर अलग अलग संगठनों और नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बहुत से मुसलमानों का, स्कॉलर्स का यह भी मानना है कि श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी हो सकता है 1,24,000 पैगंबरों में से एक हो। इतने बरस गुजरने के बाद बहुत सी चीजें डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, लेकिन इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। और खबर पर सारा जानकारी के साथ संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़े। अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, मौलाना जर्जिस कम नहीं थे कि अब एसटी हसन भी इसमें कूद पड़े। अनुज, शायद आवाज आपकी नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट करिएगा।
तो श्री कृष्ण को मौलाना जजेस जो है नवाजी बताते हैं, दूसरी तरफ एसटी हसन बीच में आते हैं और उसके बाद से अब इसमें राजनीति शुरू हो गई है। अनुज कंप्लीट करेगा। देखिए, सपा के पूर्व सांसद है एसटी हसन और मुरादाबाद सीट से है, कद्दावर नेता है और इनके बयानों से समझ लीजिए कि सपा सुप्रीमो यानी जो अध्यक्ष है अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है, क्योंकि अखिलेश यादव 2027 की चुनावी तैयारी कर रहे हैं और सॉफ्ट हिंदुत्व पर वो बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले अगर आप देखेंगे आशीष, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सपा अखिलेश यादव सबसे बड़े सनातनी बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी शुरुआत उनको श्री राम जन्मभूमि से करनी चाहिए, यानी मथुरा से करनी चाहिए, मुक्ति की एक आंदोलन के साथ करनी चाहिए और श्री कृष्ण जन्मभूमि में आगे आकर वहां पर इसको अभियान की शुरुआत करनी चाहिए। ये बात अखिलेश यादव को कहते हुए नजर आते हैं योगी आदित्यनाथ। अब यदुवंशी भी कहलाते हैं और सपा प्रमुख अखिलेश यादव श्री कृष्ण की बात भी करते हो रहे हैं। जब ये एसटी हसन ने बयान दिया है कि श्री कृष्ण और श्री राम पैगंबर के हैं और पैगंबर के में से ये आते हैं, तो ऐसे में अब ये विवाद बढ़ता हुआ साफ तौर पे दिखाई देगा। और जो जजेस अंसारी हैं उन्होंने भी कहा था कि जो प्रभु श्री राम है या श्री कृष्ण जी हैं, जो प्रभु आराध्य हैं, हिंदू देवी देवताओं की जो आस्था रखते हैं हिंदू लोग, उन पे सीधा सीधा प्रहार करते हुए कहा कि 5 वक्त के नमाजी थे। ये बात कहते हुए आते। बिल्कुल, और इस तरह के बयानबाजी करने से कहीं ना कहीं पार्टियों को बचना चाहिए। हालांकि राजनीति करने के चक्कर में किस हद तक कौन कहां तक जा सकता है ये किसी से छुपा नहीं। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे और अब बात बाढ़ बारिश की कहर की करेंगे, क्योंकि उत्तर भारत बेहाल नजर आ रहा है। जम्मू से उत्तराखंड तक तबाही की बारिश देखने को मिल रही है। यूपी बिहार समेत 15 राज्यों में मूसलाधार बारिश कहर बरपा रही है। असम और बंगाल में भी बारिश की चेतावनी दी गई है। पहाड़ों पर प्रलय है, नदियां उफान पर हैं और आईएमडी ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। यानी आफत की बारिश से हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। मौसम का कहर देखने को मिल रहा है, हर तरफ तबाही है, लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरी तरह से जो इलाका है वो जलमग्न नजर आ रहा है। यूपी बिहार समेत 15 राज्यों में मूसलाधार बारिश हुई है। उत्तर भारत का हाल बेहाल नजर आ रहा है। यही नहीं, जम्मू से लेकर उत्तराखंड तक तबाही की बारिश जो है वो भी देखने को मिल रही है। और वहीं दूसरी तरफ जम्मू में पुंछ के सुरनकोट में भी बादल फटा है और बादल फटने से 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम उमर अब्दुल्ला से बात की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। एलजी मनोज सिन्हा से भी बातचीत की है। राजौरी में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। पानी भरने से जनजीवन प्रभावित नजर आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में अलर्ट देखने को मिल रहा है। हिमाचल के किन्नौर में भी बादल फटने की खबर सामने आ रही है। किन्नौर में आईटीबीपी के कैंप को नुकसान पहुंचा है और मंडी में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। देखिए, पूरा जो इलाका, जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से मटमैले पानी में तब्दील नजर आ रहे। हर तरफ तबाही ही तबाही की तस्वीर देखने को मिल रही है, जम्मू से लेकर उत्तराखंड। और ये 6 तस्वीरें देखिए, राजौरी जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। श्रीनगर में भी कुछ इसी तरह के हालात, बेंगलुरु में भी, हरिद्वार, गोरखपुर, अंबाला, जहां जहां नजर जा रही है हर जगह बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। विकास अबरोल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, सबसे पहले अपडेट दीजिए, क्या हालात वहां पर? बादल फटने की घटना भी सामने आई है। जी बिल्कुल, देखिए अभी कल सुबह तक के लिए जो है पूरी तरह से अलर्ट है जम्मू कश्मीर और देर शाम ही कल से ही अलर्ट जारी कर दिया गया था मौसम विभाग द्वारा, जिसके बाद बाबा अमरनाथ की यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई थी। उसके साथ साथ वैष्णो माँ की जो यात्रा थी, जो वैष्णो देवी यात्रा थी, वो भी स्थगित कर दी, वो मार्ग बंद कर दिया गया था। लोगों को जरूर थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई, लेकिन जो हालात बने, जिस तरह से बारिश बरसात हो रही है आसपास के इलाकों में, उसकी वजह उसको देखते हुए किसी तरह से श्रद्धालुओं को कष्ट न हो, इसलिए यात्रा रोक दी गई थी। आज सुबह से ही, देर शाम से ही माफ कीजिएगा, जो बारिश थी वो रजौरी पुंछ इलाके में मूसलाधार हो रही थी, जिसके बाद आज सुबह वहां पर हालात खराब हो गए। रजौरी का जो नदी है, जो मेन नदी है, वहां पर जो है
बाढ़ जैसे हालात हो गए, जिस कारण कई घर जो है वो डूब गए। हालांकि खबर जो अब तक सामने आ रही है उसके मुताबिक एक रजौरी में एक व्यक्ति की मृत्यु भी बताई जा रही है इस बाढ़ के कारण। वहीं पर पुंछ जिले में, यानी कि पुंछ जिले में ही सुरनकोट आता है, जहां पर 10 लोगों की मौत की खबर जरूर सामने आ रही है। हालांकि उनसे 6 की बॉडी रिकवर कर ली गई, 4 अभी लापता हैं, उनको भी ढूंढने का काम लगातार जारी है। पुलिस, सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लगातार लगी है वहां पर राहत बचाव कार्य करने के लिए। कुछ स्कूल्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स को फिलहाल वहां पे आश्रय के लिए खाली करवा लिया गया और वहां पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है जिनके घर बाढ़ बारिश से प्रभावित हुए हैं। हालात अभी भी खराब बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि कल भी हालात इसी तरह से रह सकते हैं। ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में। रियासी, उधमपुर और रजौरी में 100 mm से ज्यादा की बारिश देखी गई है। उसके अलावा किश्तवाड़ में भी बादल फटने की घटना सामने आई है। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आ रही है। तो देखा जाए तो आशीष, इस वक्त पूरे उत्तर भारत में ही मानसून पूरी प्रगति पर है और पूरी तरह से बादल फटने की घटनाएं और बाढ़ बारिश जैसी स्थिति जो है पूरी तरह से बनेगी। और आने वाला समय भी बेहद चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि तैयारियां किस तरह की हैं, तैयारियां हैं या नहीं है, उसकी भी पोल खुलती हुई नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। रूस पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक देखते हुए मॉस्को के करीब धमाकों से हड़कंप मचा। बताया जा रहा है कि ऑयल डिपो पर हमला किया गया जिसमें 9 की मौत हो गई है। रूसी सप्लाई चेन पर यूक्रेन वार करता हुआ नजर आया है। आर पार की जंग की यह तस्वीर ड्रोन अटैक से मॉस्को फैला है। मॉस्को के करीब बताया जा रहा है ये धमाके देखने को मिले हैं और उसके बाद से ये फ्लाइट्स आप देख सकते हैं। इस फोटो को, इस तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर प्रचंड पलटवार देखने को मिला है। यूक्रेन पर रूस का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। की पर 42 बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश देखने को मिली है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नासिर हमारे साथ जुड़े हैं। नासिर, वार पलटवार पिछले 4 साल से देखने को मिला और अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि रूस हर एक हमले का जवाब दे रहा है। बिल्कुल आशीष, देखिए कल देर रात से हमने देखा कि रशिया ने एक सबसे बड़ा भयंकर हमला जो है रशिया के यूक्रेन के कई सारे इलाकों में किया है, जिसमें उनका कैपिटल कैलिव के साथ साथ जो है बाकी जितने भी इर्द गिर्द के शहर है, सराउंडिंग एरियाज है, वहां पे कल बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ ड्रोन दागे गए। अभी तक जो खबर आ रही है 40 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल जो है रशिया की तरफ से दागे गए और 200 से ज्यादा ड्रोन से हमले किए गए, जिसमें कई बिल्डिंग जो है वो खाकिस्तान हो गई है और कई सारे लोग जो है वहां पे जख्मी। 16 के करीब लोग जो है इस एयर स्ट्राइक में जो है इंजर्ड हुआ है और एक की जो है मारे जाने की खबर आ रही है। कुल मिला के अगर देखा जाएगा रशिया ने सबसे बड़ा भयंकर हमला जो है यूक्रेन पे कल देर रात से ही किया है, जिसकी पुष्टि खुद जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने किया है कि सबसे बड़ा हमला जो है रशिया की तरफ से किया गया। उसमें कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल और कई तरह के बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दागे गए। उसमें कई बिल्डिंग जो है वो खाकिस्तान हो गई है, कई सारे शहर जो है वो तबाह हुए हैं और कई सारे गाड़ियां जो है वो आग के जनी उनमें जो है आग नमदार हुई। उसके बाद गाड़ियां भी जो है एशेज में तब्दील हुए। अभी तक अगर देखा जाएगा रशिया की तरफ से लगातार जो है यूक्रेन पे हमले किए जा रहे हैं और यूक्रेन की तरफ से भी जो रिटेलिएट किया गया। लेकिन आज जो कल देर रात से हमले जो है किए गए, सबसे भयंकर हमला जो है अभी तक का माना जाता है। इतने टाइम से रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग जैसी सूरत हाल है, जंग जैसी सिचुएशन बनी हुई है, उसमें सबसे बड़ा भयंकर हमला जो है वो कल का हमला माना जाता है, जिसमें करीबन 16 लोग जो है वो घायल हुए। एक व्यक्ति की जो है वो मौत हो चुकी है। इसमें अभी तक अगर देखा जाएगा यूक्रेन की तरफ से अभी कोई रिटेलिएट देखने को नहीं मिला, लेकिन एक तरफ से अगर देखा जाएगा रशिया ने मुंह तोड़ जवाब जो है यूक्रेन को दिया और यूक्रेन के कई सारे शहरों को तबाह किया हुआ है। कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल से जो है उनकी कैपिटल के साथ साथ जितने भी सराउंडिंग एरियाज हैं, हम 3 स्टोरी बिल्डिंग्स की बात करें, जो वाहन गाड़ियां सड़कों पर मौजूद थी उनकी अगर बात करें तो वो खाकिस्तान हो गए हैं। उनको जो है काफी नुकसान जो है यूक्रेन को कल उठाना पड़ा और खुद जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी खुद इस बात की पुष्टि की कि अभी तक जो रशिया की तरफ से जो हमले किए गए उसमें सबसे भयंकर हमला जो है ये माना जाता है। जी आशीष। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ रुकते कुछ पलों के लिए खबरें लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।